नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है बिहार की 10 बड़ी खबरों में। रोजाना बिहार की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राजद के घोषणा पत्र में 1 करोड़ नौकरी का वादा, गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए, 200 यूनिट फ्री बिजली, 500 रुपए में सिलेंडर की बात। ये तेजस्वी यादव ने शनिवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में पूरे देश में 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 15 अगस्त से पूरे देश में नौकरी देना शुरू करेंगे। राजद ने घोषणा पत्र में 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात की गई है। 200 यूनिट फ्री बिजली देने का भी वादा किया है। गरीब महिलाओं को साल में 1 लाख रुपए देने की बात की गई है। राजद ने घोषणा पत्र में कहा कि सरकार बनी तो 10 साल में एमएसपी लाएंगे, अग्निवीर योजना को बंद करेंगे, ड्यूटी के दौरान मौत होने पर अर्धसैनिक बलों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। राजद ने भागलपुर, पूर्णिया, रक्सौल, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज में 5 नए एयरपोर्ट बनवाने का भी दावा किया है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने राजद ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा पत्र जारी किया। राजद ने इसे परिवर्तन पत्र का नाम दिया है। आरजेडी के सीनियर नेता वशिष्ठ पटेल ने दिया इस्तीफा, कहा पार्टी को समर्पित कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं है। आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। सीनियर नेता वशिष्ठ पटेल ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को पत्र लिखकर कहा कि मैंने महसूस किया है कि राष्ट्रीय जनता दल को समर्पित कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं है। बहुत दुखी मन से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। इससे पहले पूर्व राज्यसभा सांसद अशफाक करीम ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अशफाक करीम आज जेडीयू में शामिल होंगे। बिहार में वंदे भारत पर फिर पथराव, उपद्रवियों ने ट्रेन पर फेंके पत्थर, 1 बोगी क्षतिग्रस्त। जी बिहार में एक बार फिर से वंदे भारत एक्सप्रेस उपद्रवियों का निशाना बन गई है। सासाराम में वंदे भारत पर शरारती तत्वों ने पथराव कर दिया, जिसमें ट्रेन की 1 बोगी क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गया रेलखंड करवंदिया स्टेशन के पास असामाजिक तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया। घटना शुक्रवार की शाम वाराणसी से रांची जा रही वंदे भारत ट्रेन के साथ घटी। घटना की सूचना मिलते ही रेल पुलिस जाँच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक वाराणसी से रांची जा रही वंदे भारत ट्रेन जैसे ही करवंदिया स्टेशन के समीप से गुजरी, असामाजिक तत्वों ने ट्रेन के बोगी पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसको लेकर रेल पुलिस पर बिंदु पर जांच कर रही है। आरपीएफ इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने बताया कि असामाजिक तत्वों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी जेल में होंगे, मीसा भारती के बयान सियासत जारी। नित्यानंद राय बोले जनता घमंड तोड़ देगी। जी लालू यादव की बेटी और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी की उम्मीदवार मीसा भारती के उस बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं रहा, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो पीएम नरेंद्र मोदी जेल में होंगे। जेपी नड्डा, विनोद तावड़े, विजय सिन्हा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा सांसद मीसा भारती के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। नित्यानंद राय ने कहा कि जिस तरह देश के प्रधानमंत्री और गरीबों के मसीहा नरेंद्र मोदी को राजद द्वारा जेल में डालने की धमकी दी गई है, वह घोर आपत्तिजनक है। जनता इसका जवाब देगी। बीजेपी नेता ने कहा कि देश की 140 करोड़ जनता विपक्षी गठबंधन के घमंड का लोकतांत्रिक तरीके से बैलेट के जरिए लोकसभा चुनाव में जवाब देगी। बिहार में सभी 40 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल को इसका परिणाम दिख जाएगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने लालू परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू प्रसाद की पुत्री मीसा भारती देश के प्रधानमंत्री, गरीबों के मसीहा, 140 करोड़ लोगों की जनभावनाओं के प्रतीक पीएम नरेंद्र मोदी को जेल में डालने की धमकी दे रही है। बिहार में जमीन का डिजिटल सर्वे शुरू, 1 क्लिक में मिलेगी सारी जानकारी। जैव कृषि विभाग द्वारा जमीन का डिजिटल सर्वे शुरू कर दिया गया है। प्रत्येक गांव में 3 से 4 किसान सलाहकार और कृषि समन्वयक का टीम गठित की गई है। गठित टीम के सदस्यों को प्रत्येक खेतों तक पहुंचना पड़ रहा है, जहां से विभाग के वेबसाइट पर संबंधित खेतों का लोकेशन डाला जाता है। साइट पर लोकेशन डालते ही भूस्वामी का नाम, पता आदि आ जाता है। फिर खेतों की वर्तमान स्थिति के साथ वेबसाइट पर तस्वीर जारी की जाती है। टीम के सदस्य खेतों की वर्तमान स्थिति से वाकिफ होते हैं। खेत परती या बंजर है या फिर फसल उग रही है, उन खेतों में कौन सी फसल उगती है, सिंचाई का साधन क्या है, बगीचा आदि की जानकारी विभागीय वेबसाइट पर भेजी जाती है। कयास लगाया जा रहा है कि यह कार्य निकट भविष्य में किसानों के लिए बेहतर साबित हो सकता है। केंद्र सरकार ने किसानों को समृद्ध बनाने की योजना धरातल पर उतर सकती है, जिसमें किसानों में खुशहाली आएगी। इस जिले में 6400 टन गेहूं की होगी खरीदारी, सरकार से रेट जारी। जय सरकार किसानों के उत्पाद को दोगुना कीमत के लिए कृत संकल्पित है। राज्य सहकारिता विभाग द्वारा गेहूं की खरीद के लिए जिले को 6400 टन का लक्ष्य दिया गया है। 15 मार्च से 15 जून तक खरीदारी करनी है। विभाग द्वारा गेहूं खरीदारी के लिए जिले के 91 पैक्स और 4 व्यापार मंडल को जिम्मेदारी सौंपी है। बैंक द्वारा 6.5 लाख रुपए संबंधित पैक्स एवं व्यापार मंडल को गेहूं खरीदारी के लिए सीसी किया गया है। 2275 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं की कीमत निर्धारित किया गया है। इसके बावजूद किसान बाजार में गेहूं की अधिक मूल्य रहने के कारण पैक्स या व्यापार मंडल में बेचना नहीं चाह रहे हैं।
कैमूर में आसमान से बरसी आफत, आकाशीय बिजली की चपेट में आने से किशोरी और महिला की मौत। यह बिहार के कैमूर जिले के अधौरा थाना क्षेत्र के सिकरवार गांव में शुक्रवार की शाम आकाशीय बिजली गिरने से 16 वर्षीय किशोरी समेत एक महिला की मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान सिकरवार गांव निवासी भगवान यादव की 28 वर्षीय पत्नी सुमन देवी और बुधराम यादव की बेटी अमृता कुमारी के रूप में की गई है। हादसे के बाद अधौरा पुलिस द्वारा दोनों शवों को देर शाम पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ किशोरी और महिला के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराया गया। बिहार सरकार ने हज यात्रियों को दिया तोहफा, स्वास्थ्य की देखभाल के लिए नियुक्ति कर दिए इतने डॉक्टर। जय स्वास्थ्य विभाग ने हज यात्रा पर जाने वाले हज यात्रियों के स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य जांच के लिए 8 डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय दिल्ली में स्थायी तौर पर की है। स्वास्थ्य के अपर सचिव शैलेश कुमार ने प्रतिनियुक्ति किए गए डॉक्टरों को समय पर विरमित करने का निर्देश संबंधित जिलों के सिविल सर्जन भेज दिए हैं। विभाग की ओर से जिलों के सिविल सर्जनों के साथ ही संबंधित अस्पताल के अधीक्षक को भी इस संबंध में पत्र भेजा गया है। जिन डॉक्टरों को हज यात्रियों की स्वास्थ्य जाँच और देखभाल के लिए की गई है, उनमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औराई मुजफ्फरपुर के सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मोहम्मद इर्तिजा कमाल, किशनगंज सदर अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शबनम यास्मीन शामिल हैं। केजरीवाल की याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, ईडी की कार्रवाई को दी है चुनौती। जी सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति मामले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भर दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है। बताया गया है कि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले शीर्ष कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी व रिमांड के खिलाफ अपील की है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा, गिरफ्तारी अविश्वसनीय दस्तावेज पर आधारित है और हमसे छिपाई गई है। इस पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा, ईमेल भेजें, मैं इस मामले को देखेंगे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सीवान में आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। जब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने सीवान पहुंचे। जीरादेई प्रखंड के तीतरा बाजार में एक निजी मैरिज हॉल में कार्यकर्ता सम्मेलन किया। कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं से चुनाव पर किस तरह की बात की जाए, कैसे चुनाव लड़ा जाए और कैसे सभी संकल्पित हों, इन बिंदु पर बातचीत की गई। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आते ही कार्यकर्ता के बड़े जोश के साथ अपने नेता विजय लक्ष्मी कुशवाहा और मंत्री मंगल पांडे का स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव की तैयारी में लग गए हैं और पूरे राज्य में एनडीए के कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही है। चुनाव की शुरुआत सभी लोकसभा क्षेत्र में हो गई है। इसी क्रम में सीवान लोकसभा के भी विभिन्न प्रखंडों के अंदर एनडीए के कार्यकर्ताओं का सामूहिक बैठक हो रही है। यह बैठक पंचायत के होते हुए बूथों तक होने वाला है और इन बैठक में एनडीए के कार्यकर्ता संकल्पित हो रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए के प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को जीतने का काम करेंगे।